ये वह ताबूत है जिसमें अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया। आज के बाद उनका कोई दीदार नहीं कर सकेगा। ये भाई आए हैं ये रो रहे हैं। कोई अल्फाज नहीं है, मेरा इनसे कलमे का सिर्फ रिश्ता है। पता नहीं क्या इनसे मेरा रिश्ता बन गया। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। अरशद शरीफ साहब की कब्र है ये, उनकी आखिरी आराम गाह है। गुलदस्ते आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत सारे लोग आए उनकी मोहब्बत में यहाँ पर फूल लेकर, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत यही है। हमने कुछ देर पहले देखा कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे, उनका आखिरी दीदार करना चाहते थे, उनका फेस देखना चाहते थे, उनकी तदफीन अमल में आते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही शाम ढली है, अभी यहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे होंगे। जितने लोग आज खड़े हुए हैं उनके साथ आकर, शायद वो चंद रोज़ पहले उनके साथ खड़े हो जाते, उनको मुल्क से बाहर जाना ना पड़ता, ये मंज़र आज हमें देखना ना पड़ता। लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अरशद शरीफ साहब के वालिद और भाई की भी इधर आखिरी आराम गाह है। वो अपने भाई की और वालिद की कब्र पर आते थे, फातिह खानी पढ़ते थे और चले जाते थे। जुमेरात के रोज़ ही अक्सर आते थे। आज जुमेरात का दिन है और अरशद शरीफ साहब खुद मट्टी के नीचे हैं। किसी का अरशद शरीफ साहब के साथ मेरे ख्याल में रिश्ता कोई नहीं है। आपके रिश्तेदार थे? मोहब्बत में आ रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं कि कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई कभी जान पहचान नहीं हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई, फिर मैं भी इनको जानता हुआ भी तकरीबन मैंने महीना दो ही इनको सुना होगा। 1000 लोग चले जाए ना, माशरे में जा रहे हैं, एक बंदा ऐसा होता है जिसे नहीं जाना चाहिए। ये है जी अपने लोगों से मोहब्बत। अरशद शरीफ साहब ने अपने चाहने वालों को रुला दिया है, गमज़दा कर दिया है, और उनके चाहने वालों ने जो रिस्पॉन्स दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को मारा? उन्होंने भी एक रात इसी मिट्टी के नीचे आना है। सब ने जाना है और एक अदालत उधर लगनी है। इसी जगह पर थोड़ी देर पहले की बात है, जब रोशनी थी तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन अब इक्का दुक्का आपको नज़र आ रहे हैं। सब छोड़कर चले गए हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि धक्कम पेल हो रही थी, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, उनको देखना चाहते थे, आखिरी दीदार करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ये रात का अंधेरा आया है, यहाँ से सब जा चुके हैं। इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली को जब उनके पास लाया गया तो उन्होंने अपने बच्चों ने अपने वालिद का फेस इस शीशे से देखा। अपने वालिद को वो हाथ भी नहीं लगा सकते थे, अपने वालिद से वो बात भी नहीं कर सकते थे। अरशद शरीफ साहब बोलते, हंसते, मुस्कुराते हुए इंसान थे। पाकिस्तान से बोलने की वजह से उनको निकाला गया कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप अपने मुल्क, अपनी कौम के बहुत ज़्यादा हमदर्द बन रहे हैं। हमदर्दी की सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत दी गई उनको मार दिया गया, उनकी ज़िंदगी उनसे छीन ली गई, बच्चों का बाप छीन लिया गया और बच्चों को यतीम कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। वालिद से महरूमी के बाद बच्चे किस हालत में होंगे, ज़ाहिर बात है उनके दिल का हाल कोई और नहीं जान सकता। उनके दिल का जो दर्द है वो किसी और को नहीं मालूम। लेकिन वो बच्चे अपने वालिद को याद करते होंगे, रोते होंगे कि हमारा वालिद साहब तो बिल्कुल सेहतयाब थे, यंग थे। ये भी कहा जाता है कि वो लोगों की बड़ी इज्जत करते थे। लोग उनको दूर दूर से मिलने आते थे और वो उनको मिलते थे, कभी इनकार नहीं करते थे। ये ताबूत जो कीनिया से, नैरोबी से, कतर से होते हुए पाकिस्तान आया और अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी निकाल कर कब्र में उनको दफन कर दिया गया। वो भी इस वक्त दफन है। हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे अब वो जा चुके हैं। अब इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं यहाँ पर। लोग कुरान खाने के लिए आए हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और अरशद शरीफ साहब को बख्श रहे हैं।